एक बार की बात है, एक दूर के राज्य में सोफिया नामक की एक सुंदर और दयालु राजकुमारी रहती थी। उसकी लंबी सुनहरी बाल और चमचमाती नीली आंखें रात के आसमान में सितारों की तरह चमकती थीं। सोफिया का सबसे अच्छा दोस्त और उसका हमेशा का साथी उसका शानदार घोड़ा गालेन था। गालेन एक खूबसूरत सफेद घोड़ा जिसकी बहती हुई अयाल थी और जिसका स्वभाव उतना ही जंगली और आजाद था जितनी हवा। सोफिया और गालेन साथ में लजे के आसपास की हरी भरी पहाड़ियों और जंगलों की खोज में घम बिताते। वे जंगली फूलों से भरे मैदानों में दौड़ लगाते, अपने चेहरे पर सूरज की गर्माहट और बालों में हवा महसूस करते। सोफिया गालेन से पूरे दिल से प्यार करती थी और गालेन भी सोफिया को उतना ही प्यार करता था। वे एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते और राज्य के लोग अक्सर राजकुमारी और उसके खूबसूरत घोड़े के बीच के खास बंधन की चर्चा करते। एक दिन राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया और फसलें मुरझाने और सूखने लगीं। सोफिया के पिता राजा ने राज्य के सबसे बुद्धिमान जादूगरों को बुलवाया ताकि वे सूखे का हल ढूंढ सकें। लेकिन जादूगरों के कोई भी मंत्र और टोने काम नहीं आए। सूखा और भी भयानक होता गया और राज्य के लोग निराशा में डूबने लगे। राज्य की मदद के लिए दृढ़ संकल्पित सोफिया ने खुद कुछ करने का फैसला किया। उसे एक प्राचीन कथा याद आई जिसमें एक जादुई झरने का जिक्र था जो पास के जंगल में कहीं छिपा था। कहा जाता था कि उस झरने में धरती को फिर से जीवन देने की शक्ति थी। बिना किसी को बताए सोफिया गालेन के साथ उस जादुई झरने की खोज में निकल पड़ी। वे जंगल के रास्तों पर चलते गए जहां पेड़ ऊंचे और रास्ते संकरे होते जा रहे थे। जैसे ही सूरज ढलने लगा और जंगल में सुनहरी रोशनी फैल गई, सोफिया और गालेन आखिरकार एक साफ मैदान में पहुंचे। मैदान के बीचों बीच एक साफ चमचमाता झरना बह रहा था जिसे रंग बिरंगे फूलों की माला ने घेर रखा था। सोफिया गालेन की पीठ से उतरी और झरने के पास गई। उसने अपने हाथों से पानी लिया और उसे पी लिया। जैसे ही उसने पानी पिया, उसे अपने शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। अचानक उसके चारों ओर की हवा चमकने और झिलमिलाने लगी। झरने के चारों ओर के फूल और भी ज्यादा खिले और जंगल के पेड़ धीरे धीरे हिलने लगे। उनकी पत्तियां मुलायम आवाज में सरसराने लगीं। सोफिया समझ गई कि जादुई झरना अपना जादू दिखा रहा है। उसने झरने के पानी को एक बर्तन में भरा और गालेन से गई कि जादुई झरना अपने पर सवार होकर राज्य की ओर लौट गई। जैसे ही वे राज्य के पास पहुंचे, सोफिया ने देखा कि फसलें पहले ही हिलने डुलने लगी थीं और उनकी मुरझाई पत्तियां अब ताजगी से भरने लगी थीं। राज्य के लोग जो महल की दीवारों से ये सब देख रहे थे, खुशी से चिल्लाए जब उन्होंने सोफिया और गालेन को महल की ओर आते देखा। राजा अपनी बेटी की सफलता से प्रसन्न होकर सोफिया और गालेन का धन्यवाद किया जिन्होंने राज्य को बचाया था। उस दिन से सोफिया और गालेन को नायक के रूप में सराहा जाने लगा और उनके बीच का बंधन पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया। जहां तक जादुई झरने की बात है, सोफिया ने यह सुनिश्चित किया कि उसका स्थान एक रहस्य बना रहे, ये जानते हुए कि उसकी शक्ति दुनिया के साथ बांटने के लिए बहुत कीमती थी। लेकिन वह अक्सर उस झरने के पास लौटती, गालेन के साथ जंगल के रास्तों पर दौड़ लगाती, अपने बालों में हवा और चेहरे पर सूरज की रोशनी महसूस करती, और ये जानते हुए कि वह और उसका खूबसूरत घोड़ा एक ऐसी जोड़ी थे जो किसी और की तरह नहीं थी।